एज अ गेस्ट ही बैठा हुआ था कोई तजिया निगार, तो उससे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करें कि आप इमरान खान को फांसी दे देना फिर से। जब एक पॉपुलर लीडर को आप दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने आपने 200 से ज्यादा केसेस उसके ऊपर कर दिए, मगर एक का भी आप सबूत नहीं ला सके, अदालतों में केस है, तो आप चाह क्या रहे हैं? आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को आप जेल में सारी जिंदगी रखें, या आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को मारना चाहते हैं? तो भाई उसने यकीन करें इतने बड़े चैनल पे ये बोला था कि भाई ऐसा करें कि आप अब इमरान खान की, आपकी ख्वाहिश है ना कि इमरान खान नहीं आए, नो मोर इमरान खान, तो आप ऐसा करेंगे उसको फांसी दे दें, आपके हाथ में ही है ना सब चीजें, आप दे दें। आपने 202 केस बनाए, आखिर क्यों रखा हुआ अंदर? तो इस वजह से उनकी ख्वाहिश हो सकती है। देखिए मैं किसी पे इतराज नहीं करती हूँ, वरना अगर मैं उनसे सवाल करती तो वो ये कहते, देखिए मैं उनसे सवाल करती, वो कहते कि आप क्या इमरान खान को फेवर दे रही हैं? आप नवाज शरीफ के लिए भी तो बोल सकती थी। तो देखिए मैं तो एक जनरल बात, उन्होंने ये कहा, देखिए मैंने कहा कि सुने, मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ को बहुत इज्जत के साथ लाया गया है, तो फिर अल्ताफ हुसैन को क्यों नहीं बुलाया जा रहा जब नवाज शरीफ को इज्जत दी जा सकती है? तो ये सवाल था, तो उन्होंने ये कहा कि भाई उसको तो इज्जत से बुलाया गया, लाजमत उसकी पॉपुलरिटी है, इतना सब कुछ। उन्होंने एक शेर पढ़ लिया, मैंने सुन लिया, उन्होंने पहले भी पढ़ा था। तो देखिए ये उनकी ख्वाहिश है और लोगों की सबकी ख्वाहिशें डिफरेंट होती है। आप ये ना कहें कि आप उनसे सवाल करती, सवाल जवाब का प्रोग्राम होता, मैं जरूर करती। मुझे लगता है कि किसके साथ मुझे सवाल करने और किसके साथ जवाब देना और किसका मैंने तजिया सुनना है, खामोशी से मैं सुनती हूँ। आप नोट क्या करें, जैदी भाई से मैं सवाल करती हूँ, वसीम भाई आते उनसे बहुत सवालात मैं करती रहती हूँ, सैयद साहब आते थे जो नाराज होकर भी चले गए, मगर प्रोग्राम मुझे पता है वो देख रहे हैं बैठे हुए, मैं उनसे बहुत सारे सवालात करती थी, पर मैं इन कॉलर से कभी भी सवालात नहीं करती ना। वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं तजिया अपना देने आया हूँ, मैं सवाल जवाब का नहीं करने आया। तो मैं उनका एहतराम करती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, वो अपना तजिया देते हैं, चले जाते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। कुछ कॉलर होते हैं कि सिर्फ वो अपनी बात बोलते हैं। जी बोले। अगर आप भी कहेंगे कि मैं सिर्फ अपना तजिया दूंगा, सवाल नहीं जवाब नहीं दूंगा, तो मैं आपसे भी नहीं करूंगा। बुरी लगी तो अपनी वजह, लेकिन मैं ये आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। आपको भी पता है कि नॉर्थ अमेरिका में मतलब इनकी क्या मकबूलियत है। ये तो मैं बड़े शाइस्ता अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ। देखिए ये सबको पता है, ये सबको पता है, आप मुझे नहीं कहें, आपको भी पता है, सबको पता है, हर एक को पता है। इससे प्रोग्राम का माहौल खराब होता है, ये मतलब लोग आके फिर जो है ना वो कोई मतलब। देखिए ये पता सबको है, पता सबको है, आपको भी पता है, सब पता सबको ही। आपने देख लिया जलसे में लोग बोल रहे हैं, आप सोचे इनकी पार्टी के लोग, उनके ही कारकुन बोल रहे हैं कि पंजाब से पब्लिक क्यों नहीं आई। आप सोचे पीपल्स पार्टी के लोग तो कल कह रहे थे, आज तो उनके अपने लोग कह रहे हैं। आज उनसे इसाक डार साहब से यही सवाल किया गया कि सर आप बताइए आखिर क्या वजह थी, किस वजह से नवाज शरीफ को लाया गया है, और नवाज शरीफ की इज्जत के बाद भी बेइज्जती हो रही है। तो वो तो एंकर ही उनसे सवाल करके पूछ रही है ना, इसाक डार कह रहे हैं जी, वो तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी जनाब। जो भी कॉलर आपके प्रोग्राम में आके ये बात नहीं करता कि पाकिस्तान की जरूरत एक फेयर और फ्री इलेक्शन की है, वो सिर्फ लफाजी लोगों को धोखा में मुब्तला। आपको लग रहा है कि इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में? आपको नजर आ रहा है इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे? मतलब आप पाकिस्तान में किसी भी मतलब दानिश्वर जो बंदा जिसकी क्रेडिबिलिटी है वो सिर्फ इसी चीज के तकाजे कर रहा है, भले वो किसी पार्टी में भी हो। जो आदमी इस बात के तकाजा, देखिए पीपल्स पार्टी का क्वेश्चन आज यही था कि जब उनको लग रहा है कि भाई उनकी पॉपुलैरिटी है, जब वो कह रहे हैं कि मैंने जलसों में इतने लोगों को जमा कर लिया, भर लिया, तो फिर डर किस बात का है? इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं करते? इलेक्शन क्यों नहीं जा रहे कराने के लिए? सवाल ये पैदा होता है। तो वो अपील कर रहे हैं कि भाई डेट दें। नवाज शरीफ ने क्यों नहीं डेट दी? इलेक्शन अनाउंस करते कि जी मैं इलेक्शन के लिए आया हूँ, इलेक्शन लड़ूंगा, क्यों नहीं कहा अपनी तकरीर के अंदर? तो लोग उंगलियां बहुत उठा रहे हैं, सवाल बहुत कर रहे हैं, तो ये अलग बात है कि जवाब किसका दिया जाएगा। जी अपने लीडर की तारीफ जरूर करें, लेकिन मौसूफ को शायद पता नहीं कि नवाज शरीफ ने कभी जिंदगी में कोई सीरियस एक बुक नहीं पढ़ी है। जो शेर और शायरी का वो पढ़ के कर रहे हैं उनको जी पता होगी, और वो खुद कह रहे थे कि पता नहीं उन्होंने ये शेर कहाँ से लिखा पड़ा। मैं उनको बता देता हूँ, वो इरफान सिद्दीकी साहब इनकी सारी तकरीरें और शेर वो शार बना के जो वो इसी की वजह से वो उनके साथ चलते रहते हैं, तो वो उनकी तकरीरें लिखते हैं। लेकिन मियाँ साहब को इसकी इन शेर और अशार का मीनिंग, आप ये देखें कि मियाँ साहब खुद इस वक्त बहुत कंफ्यूज हैं। आपकी तिलक